ना फरमाया जालिम चाहे किसी का बेटा ही क्यों ना हो, कितने बड़े ओहदे वाला ही क्यों ना हो, अगर दीन खुदा को पामाल करे तो तुमने उसके खिलाफ क्या उठानी है, आवाज उठानी है। तो अहले सुन्नत के अंदर एक फिक्र ने जन्म लिया जो तंग आ गए अपने मुफ्तियों से, जिन्होंने कहा क्या मतलब हाकिम कैसा भी हो। ईरान में इनकलाब आ गया, शियों के अंदर बेदारी आ गई, इनको बार बार बताया जाता है कि यजीदियत क्या है, हुसैनियत क्या है, फितना क्या है, फिस्क क्या है, अम्र क्या है, मारूफ क्या है। आप लोगों ने तो हमें सुन कर दिया कि एक हाकिम ने तुर्की को सेक्युलर बना दिया, एक हाकिम था जिसने वहाबियत को फैलाया, अभी वही सेक्युलरिज्म को फैला रहा है। तो इनके अंदर एक फिक्र ने जन्म लिया जिसे इख्वानुल मुस्लिमीन कहते हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन ये वाहिद फिरका अहले सुन्नत का है, फिक्हन सुन्नी है, आइडियोलॉजी इमाम हुसैन वाली। ये शहीद इस्माइल हनिया है तो अहले सुन्नत शाफी मकतब, लेकिन आइडियोलॉजी कौन सी ले रहा है, इमाम हुसैन की, क्योंकि अगर वो अपने मुफ्तियों की आइडियोलॉजी पे चले तो क़याम नहीं कर सकते फिलिस्तीन में। दिन ब दिन हालात और बिगड़ेंगे, दिन ब दिन आप देखेंगे शहादतें और बढ़ेंगी, और मुस्लिम उम्मा की खामोशी आप देखेंगे दिन ब दिन और खामोश होते जाएंगे, क्योंकि इस कदर इकोनॉमिकली मॉरली हुक्मरानों को कमजोर कर दिया गया। सबसे पहले मॉरली डिस्ट्रॉय किया जाता है, एक हाकिम को जानी शराबी बनाया जाता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसकी कमजोरियां हाथ में ली जाती हैं, इतना उसे गंदा किया जाता है, उसे पता है अगर हुकूमत मेरे पास नहीं रहेगी ये लोग मेरा वही हाल करेंगे जो लीबी वालों ने कज़ाफी का किया, इराक वालों ने सद्दाम का किया। तो वो डरते हैं कि अगर ये हमारे साथ रहेंगे तो हम बाकी रहेंगे। वो अपनी बका अल्लाह के नाम से नहीं, अमेरिका के नाम से समझते हैं। हाँ? और याद रखिए, कौमों को कम गैरत करने के लिए उनकी गैरत को लताड़ा जाता है। शायद हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जहां जमीर बहुत ज्यादा बिकते हैं, बड़े सस्ते बिकते हैं। कि पाकिस्तान की खातून डॉक्टर राफिया सिद्दीकी कितने साल से अमेरिका के जेल में, किसी हाकिम ने जो, क्योंकि हमने खुद उठा के दी एक बच्ची उनको, अगर गुनहगार थी, खताकार थी, उसने कोई क्रिमिनल एक्ट किया था, सजा हमारे मुल्क में मिलनी चाहिए ना। मैं 4-5 महीने पहले उनके लॉयर का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि एक पाकिस्तानी नेशनल खातून, मुसलमान है, डॉक्टर है, गुनाह किया, जुर्म किया, जो भी उसने किया, सजा अपने मुल्क में मिलनी चाहिए। यानी वो स्टेटमेंट पढ़ के एक गैरतमंद का वजूद झिझोड़ जाता है कि वो कहती है कि मुझे अमेरिकन जेल में, वहां के जेल के अंदर जेलर्स ने तकरीबन 24 मरतबा मेरे साथ ज्यादती कर चुके हैं। लेकिन ये हाकिम चुप है, क्योंकि जब गैरत मिल्ली खत्म हो जाती है, और ये जानबूझ के उसके साथ कर रहे हैं ताकि स्टेटमेंट बाहर आए, पाकिस्तानी कौम को पता चले, हम देखें कि इस कौम की गैरत का लेवल क्या है। कि एक तरफ अमीरुल मोमिनीन कहें कि अगर किसी मुस्लिम माशरे में किसी यहूदी औरत के पांवों से कोई पाजेब उतार दे और अगर कोई सुन के मर जाए तो कहा वो शहीद है, ये गैरत का आलम। लेकिन कौमों की गैरत को इतना नीचे लाया जाए कि इनको पता चले कि इस कौम की एक बच्ची है जो वहां है, जिसके साथ अंग्रेज ज्यादती कर रहा है, लेकिन हाकिम चुप है, क्योंकि हमें डॉलर चाहिए, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हमने अपनी हुकूमत को बचाना है। जब इन्होंने देखा कि इनमें तो गैरत है ही नहीं, अब इनके 30,000 लोग मार दें, ये बेगैरत रहेंगे, इनके 40,000 लोग मार दें, यानी ऐसी ऐसी तस्वीर और ऐसी ऐसी वीडियोज है फिलिस्तीन की कि अगर बाज़मीर बंदा हो तो देख के शायद मर जाए, दिल उसका फट जाए कि किस तरह एक एक बाप ने 3-3 बच्चे अपनी गोद में लिए हुए, जिनके घर, जिनके हॉस्पिटल, जिनके स्कूल खराब हो गए, और ऊपर से बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम, जगह नहीं सर रखने के लिए। और वो मुस्लिम उम्मत के हुक्मरान जिनकी टेबलों पे जूस भी पड़े हैं, खाने भी पड़े हैं, और खा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि फिलिस्तीन में कोई बच्चा बिलव रहा है। फिर मुझे याद आता है, एक वक्त था
जब इब्ने जियाद के सामने तश्त पड़ा था और कटे हुई गर्दनें पड़ी थी और वो लुक़्मे चबा रहा था और यतीम बच्चियां उसे देख रही थी। रिपीटेशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब वहां पे इब्ने जियाद पे खामोशी की, यहां पे इसराइल पे खामोश है। ये वो आइडियोलॉजी जो मुल्ला ने जिस आइडियोलॉजी को बनाया, जिसने दीन का सत्यानाश कर दिया, जिसने दीन को सिर्फ नमाज रोजे और हज तक रखा, जिसने दीन को सियासत से खारिज कर दिया, हुकूमत से खारिज कर दिया। लेकिन एक आइडियोलॉजी इमाम हुसैन ने दी। आपके मुल्क में एक बंदा रेमंड डेविस के नाम से आता है, कुल्लम खुल्ला बाजार में 3-4 पाकिस्तानियों को फायरिंग करके चला जाता है। उसकी फैमिली कहती है कि हम नहीं छोड़ेंगे। यानी शर्म आती है जब आप रेमंड डेविस की बुक पढ़ेंगे तो उसने लिखा है कि मुझे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने किस तरह छुड़वाया और जिनके बंदे मारे थे उनको किस तरह धमकाया कि आप इसे छोड़ दो, ये पैसे दे रहे हैं। ये जब ज़हनी गुलामी मुआशरे में आ जाए, ये वो मुआशरा है जो इमाम हुसैन के जमाने में था। आज पूरी उम्मत जिस तरह उस जमाने में उम्मत यजीद के जुल्म पे खामोश थी, इसी तरह आज उम्मत अपने मुजाहिदों के कत्ल पे, फिलिस्तीन के बच्चों के कत्ल पे, जवानों के कत्ल पे, आपको पता है कितनी खवातीन इसराइलियों के जेलों में हैं? आपको पता है कितनी खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती की जाती है उन जेलों में? यही जो ग्वांटानामो या जो इराक में उन बेचारे इराकियों को पकड़ा था, मर्दों के साथ बदकारियां करवा रहे थे, कुत्ते उनके बदनों पे छोड़ देते थे, ये करते थे, रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाते थे। एक आदमी जुल्म करके क्यों दिखाएगा? वो अपने आप को क्यों बदनाम करेगा? वो सिर्फ इसलिए दिखाते थे ताकि आप देखो और गैरत का लेवल और क्या हो जाए, नीचे आ जाए, कि उम्मत बाहर ना निकले। क्यों जुलूस इमाम हुसैन से सद्दाम को मसला था? क्यों जुलूस अज़ा से मसलन अरब मुल्कों में जुलूस नहीं निकालने देते? कहते आप घर के अंदर मजलिस करो, जुलूस न निकालो, क्योंकि ये अवाम का इकट्ठा होना ये कभी रेवोल्यूशन में बदल सकता है। ये लोगों के झुंड जब बाहर निकलते हैं तो बड़ी बड़ी हुकूमतों और तख्तों को अपने साथ बहा के लेकर जाते हैं। कि ये आइडियोलॉजी ऑफ हुसैन इब्न अली बड़ी खतरनाक है। हमें हुसैन तो एक्सेप्ट है लेकिन हुसैन की आइडियोलॉजी एक्सेप्ट नहीं है। हमें अली तो एक्सेप्ट है लेकिन अली की आइडियोलॉजी एक्सेप्ट नहीं है। हमें इमाम ज़माना तो एक्सेप्ट है लेकिन मेहदी की आइडियोलॉजी एक्सेप्ट नहीं है। ये आइडियोलॉजी ऑफ कुरान का यरसुहा इल्ला इबादी सालिहीन, खुदा जमीन का विरसा इबाद सालिहीन को देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।